प्राचीन भारत का समय था। नदियों के किनारे बसे गांवों में जीवन सरल था, पर उतना ही संघर्षों से भरा भी। धरती उपजाऊ थी, पर बारिश की कृपा अनिश्चित। राजाओं के शासन में खेत, पशु और जीवन सब एक कठोर नियम से बंधे थे। इसी भारत की हरियाली में घिरे एक छोटे से गांव पीपली वन में जन्म हुआ एक गरीब किसान के बेटे राम का। बचपन से ही राम बाकी बच्चों से अलग था। जब बाकी बालक मिट्टी में खेलते, वह मिट्टी को समझने की कोशिश करता। जब पेड़ से आम गिरता तो पूछता, आम हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? जब पक्षी उड़ते तो सोचता, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? लोग उसकी बातों पर हंसते। यह बालक तो विचित्र है, इसके दिमाग में तो 100 बंदर कूदते हैं। पर उसकी मां मुस्कुराती और कहती, जो बालक सवाल पूछता है वही एक दिन संसार को जवाब देता है। गांव के लोग गरीब थे, पर दिल के अमीर। वे मानते थे, कर्म ही भाग्य है। राम के पिता राम सेवक खेत जोतते थे, पर अक्सर सूखा पड़ जाता और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की कि महाराज वीरेंद्र देव की ओर से फरमान है, जो व्यक्ति राज्य के हित में नई खोज या उपाय बताएगा, उसे सोने से सम्मानित किया जाएगा। गांव में हलचल मच गई। लोग हंसे, हम किसानों को क्या पता विज्ञान विज्ञान, हम तो हल चलाने वाले लोग हैं। पर राम के भीतर आग जल उठी। वह सोचने लगा, अगर मैं कुछ ऐसा बना सकूं जिससे खेतों में पानी रुके, तो सबकी किस्मत बदल सकती है। उसे नहीं मालूम था कि यही विचार एक दिन उसे बुद्धिमान राम बना देगा। अब राम 12 वर्ष का हो चुका था। वह पिता के साथ खेतों में काम करते हुए प्रकृति को बारीकी से देखता। उसने देखा, बारिश का पानी नालियों से बह जाता है। अगर इस पानी को रोक लिया जाए तो धरती हमेशा नम रह सकती है। उसने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई, पर वे हंसे। बेटा, ये तेरे समझ की बातें नहीं। जो हमारे पुरखे नहीं कर पाए वो तू करेगा। पर राम ने हार नहीं मानी। वह मिट्टी के बर्तनों में प्रयोग करने लगा। एक में पानी रोका, दूसरे में नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा, जिस मिट्टी में पानी रुका रहा, वहां के पौधे दुगने हरे हुए। वह दौड़ता हुआ मां के पास पहुंचा। अम्मा, मैंने उपाय खोज लिया। अगर खेतों के चारों ओर छोटी दीवार बना दे तो पानी नहीं भागेगा। मां की आंखों में चमक आई। विचार अच्छा है बेटा, पर लोगों को मनाना आसान नहीं। राम ने निश्चय किया, वह खुद प्रयोग करेगा। उसने पिता से कहा, मुझे खेत का एक छोटा कोना दीजिए। राम सेवक ने पहले हिचकिचाया, पर बेटे की लगन देखकर मान गए। राम ने मिट्टी की मेढ़े बनाई, पानी के बहाव को रोका और बीज बो दिए। गांव वाले हंसे, ये तो मिट्टी का महल बना रहा है, बारिश आएगी तो सब बह जाएगा। पर जब बारिश हुई, गांव के सारे खेतों का पानी बह गया। केवल राम के छोटे खेत में नमी बनी रही। वहां के पौधे बाकी खेतों से दुगने ऊंचे और हरे थे। गांव में हलचल मच गई। अब वही लोग जो उसे पागल कहते थे, उसके पास सलाह लेने आने लगे। उसी समय राज्य में भीषण जल संकट छा गया। फसलें सूख रही थीं, लोग परेशान थे। राजा ने पुनः फरमान जारी किया, जो जल संरक्षण का उपाय बताएगा उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। राम तैयार था। उसने दूतों से कहा, मुझे राजा से मिलने दो, मेरे पास समाधान है। सैनिक हंसे, तू बच्चा है, तेरे पास क्या ज्ञान? राम बोला, मुझे एक मौका दीजिए, मैं जो दिखाऊंगा वही मेरी सच्चाई होगी। राम को राजा वीरेंद्र देव के दरबार में ले जाया गया। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा, बालक, तुम कहते हो तुम्हारे पास उपाय है, बताओ। राम ने अपने मिट्टी के मॉडल दरबार में रखे, छोटे बर्तन, मेढ़े, तालाबों के नमूने। उसने समझाया कि कैसे वर्षा का पानी रोककर खेतों में साल भर नमी रखी जा सकती है। राजा ने गहराई से सुना, फिर बोले, तुमने प्रकृति को समझा है, पुस्तकों को नहीं। तुम सच्चे ज्ञानी हो राम। उन्होंने घोषणा की कि आज से यह बालक जल बुद्धि राम कहलाएगा। दरबार गूंज उठा, जय जल बुद्धि राम की। पर जहां सफलता होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ पुरोहितों और विद्वानों ने राजा से कहा, महाराज, एक अनपढ़ बालक को इतना सम्मान देना उचित नहीं, उसकी परीक्षा लीजिए। राजा ने सहमति दी। अगले दिन दरबार में 3 प्रश्न रखे गए। पहला, संसार की सबसे कीमती वस्तु क्या है? दूसरा, जो खो जाए तो कभी लौट कर नहीं आता, वह क्या है? तीसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सन्नाटा छा गया।
सैकड़ों निगाहें राम पर टिकी। राम ने शांत होकर कहा, पहला उत्तर ज्ञान, क्योंकि वही हमें अंधकार से प्रकाश में लाता है। दूसरा समय, क्योंकि एक बार गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। और तीसरा अहंकार, क्योंकि वही मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा बोले, यह बालक नहीं, भविष्य का मार्गदर्शक है। वर्ष बीतते गए। राम अब युवक बन चुका था। उसने गांव-गांव घूमकर लोगों को सिखाना शुरू किया। अवसर हर जीवन में आता है, पर केवल वही उसे पहचानता है जो आंखों से नहीं, मन से देखता है। राजा ने उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। राम ने न केवल जल संरक्षण बल्कि शिक्षा और खेती के नए उपायों पर भी काम किया। धीरे धीरे पूरा राज्य हरियाली से भर गया। लोग कहते कि जहां पहले बंजर भूमि थी वहां अब जीवन नाचता है, और इसके पीछे है एक बालक की बुद्धि, राम की बुद्धि। बुढ़ापे में जब सूर्य ढल रहा था, राम अपने शिष्यों से बोला, बुद्धि किसी किताब में नहीं, अनुभव में छिपी होती है। अवसर वही देख पाता है जो सब कुछ खो देने के बाद भी हार नहीं मानता। वह मुस्कुराया, आकाश की ओर देखा और बोला, मेरे खेत की पहली मेड़ ही मेरी पहली सफलता थी।